आज इस बात पर ज़रा विचार करेंगे कि जीवन के अंतर्गत बहुत सी दास्तां जग जाहिर होती है, बहुत सारी बातें लोगों के पास तक पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन आज हम एक नई इस सीरीज़ के साथ चल रहे हैं कि जिसका नाम है अनकही दास्तां। जी हाँ, इस अनकही दास्तां की ये पहली कड़ी है और हम लगातार इतिहास से व दर्शन से, अध्यात्म से व प्रेम और इजहार की तमाम ऐसी अनकही दास्तां को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। दरअसल कुछ कहानियाँ इतिहास की किताबों में मिलती हैं और कुछ प्रेम, संघर्ष और सच्चाई की खामोश गलियों में। इंदिरा गांधी के आयरन लेडी बनने से पहले एक शख्स था जिसने उन्हें सिखाया अकेले सही के लिए खड़ा होना क्या होता है। जी हाँ, उसका नाम था फिरोज़ गांधी, एक स्वतंत्रता सेनानी, निडर पत्रकार, ईमानदार सांसद और शायद भारत का सबसे गलत समझा गया देशभक्त। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह भारत की आत्मा की कहानी है, जहां सत्य, राजनीति और प्यार तीनों आमने सामने खड़े थे। तो अब आपको बतलाता हूं वह अनकही दास्तां का हिस्सा कि आज़ादी के दौर का प्यार, इंदिरा और फिरोज़ गांधी का रिश्ता शुरू से ही कुछ अनोखा था। दोनों की दुनिया, दोनों के संस्कार और दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। इंदिरा शांत, संकोची, गरिमामयी, एक ऐसी लड़की जिसे अपने परिवार के इतिहास और उसके बोझ दोनों का एहसास था। वो नेहरू परिवार की बेटी थी, जहां हर सांस राजनीति, कर्तव्यों से भरी थी। और फिरोज़ खुले दिल के, हंसमुख, मिलनसार और कुछ हद तक बेपरवाह। दिल में जो था, जुबान पर वही, एक ऐसा नौजवान जो सबका प्यारा था पर किसी से बंधना नहीं चाहता था। दरअसल फिरोज़ की अपनी कहानी है ये। फिरोज़ का जन्म बॉम्बे में हुआ। जहांगीर एक मैरीन इंजीनियर औरती के घर। बचपन से उनका पालन पोषण लेकिन इलाहाबाद में हुआ। वह अपनी मौसी डॉक्टर शिरीन कश्मीयात के साये में पले बढ़े, जो भारत की पहली महिला सर्जन थी। वहीं इलाहाबाद में किस्मत ने उन्हें उस घर के करीब ला दिया जिसका नाम था नेहरू परिवार। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां इंदिरा गांधी तक पहुंच गई और फिर अध्ययन अध्यापन के दौर में, जहां इंग्लैंड में, इंदिरा ऑक्सफोर्ड में और फिरोज़ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। दोस्ती का वो रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। एक ऐसा प्यार जिसके बारे में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर जो आने वाले वक्त में भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। वो था फिरोज़ जहांगीर गांधी, इलाहाबाद का एक जोशीला पारसी युवक। और वो थी इंदिरा नेहरू, देश की सबसे ताकतवर परिवार की बेटी। दोनों मिले उस वक्त जब पूरा भारत आज़ादी की आग में जल रहा था और उसी आग में एक कोमल, एक सच्चा प्यार जन्मा। फिरोज़ ने आरंभ में ही, किशोर उम्र में ही भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखलाई।
उसे जेल हुई, लाठियां खाई, मगर हिम्मत नहीं हारी। महात्मा गांधी ने उसकी हिम्मत को पहचान लिया और कहा कि यह लड़का साफ दिल और बेचैन आत्मा वाला है। एक दिन जब एक विशाल जुलूस में एक भीड़ में बेहोश हुई इंदिरा उसकी जमीन पर गिर पड़ी तो फिरोज ने बिना सोचे उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और उस पल से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो अभी तक अनकही है। आने वाले दशकों में भारत की राजनीति की वह कहानी धड़कन बन गई और यही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब एक तरफ राजनीति की गर्मी थी तो उस समय गांधी के आशीर्वाद से एक पवित्र बंधन का निर्माण हो रहा था। जी हाँ, जब फिरोज ने इंदिरा गांधी से शादी का प्रस्ताव रखा तो चारों ओर विरोध की आंधी उठ उठी। एक पारसी लड़का और एक कश्मीरी ब्राह्मण लड़की, और वो भी नेहरू परिवार की बेटी। पंडित नेहरू हिचकिचाए, प्यार पर नहीं, समाज पर उनका भरोसा नहीं था कि समाज क्या कहेगा। तब उस दौरान महात्मा गांधी बोले कि अगर दो आत्माएं सच्ची हैं तो धर्म और जाति के बंधन उन्हें रोक नहीं सकते। गांधी ने फिरोज को सलाह दी इस मामले में कि आखिर तुम मेरे ही नाम को आगे बढ़ाओ, और यह गांधी किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि सत्य के प्रतीक के रूप में नाम को प्रचारित करो। और फिर मार्च 42 में जब पूरा देश भारत छोड़ो का नारा दे रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ सड़कें जन सैलाब से भरी थी, उस समय इंदिरा और फिरोज ने 7 फेरे लिए। उनकी ये प्रतिज्ञाएं विलासिता में नहीं बल्कि जेल, त्याग, आशा की छाया में कही गई थी। तो इसलिए दोस्तों, प्यार और सत्ता के बीच का संघर्ष फिर शुरू होता है। जब भारत आजाद हुआ तो इंदिरा की दुनिया पिता के इर्द गिर्द घूमने लगी। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने और इंदिरा उनकी आंखों की रोशनी। मगर फिरोज किसी की छाया में जीने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सरकारी सुख आराम को छोड़ दिया और चुना पत्रकारिता का रास्ता। द नेशनल हेराल्ड अखबार में वे लेख लिखते थे जो सत्ताधारियों को असहज कर देता था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने घर के गलत को नहीं रोक सकता तो देश के गलत पर कैसे सवाल उठाऊं। और यकीनन 1952 में वो रायबरेली से सांसद बने और संसद में उनका स्वर सत्ताधारी दल के लिए भी चेतावनी बन गया। संसद के अंतर्गत वह अपने आप में एक शेर थे और फिरोज गांधी का असली योगदान यहां से शुरू होता है। 1957 में फिरोज गांधी ने LIC घोटाले का पर्दाफाश किया, जहां भारतीय जीवन बीमा निगम का पैसा राजनीतिक हितों और सत्ताधारियों के पक्ष में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस खुलासे ने नेहरू सरकार की नींव हिला दी। वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले कभी किसी सांसद ने अपनी सरकार को इस तरह जवाबदेह ठहराने का साहस नहीं किया था। ये सीख है आज के भारत की। बात करते हैं उस दौर की फिर से। फिरोज गांधी ने दिखाया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी निष्ठा व्यक्ति से नहीं सत्य से होती है। उन्होंने संसद में कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ वोट नहीं, गलत को रोकने का साहस भी है। फिरोज गांधी सिर्फ घोटाला उजागर करने वाले नेता नहीं थे, वे उस प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन बिल को लोकसभा से पारित करवाने वाले के जिम्मेदार भी हैं। यह बिल उन पत्रकारों की रक्षा के लिए लाया गया था जो संसद की कार्यवाही को कवर करते थे, ताकि उन्हें
अपनी रिपोर्टिंग के लिए किसी प्रकार के मुकदमे या सजा का सामना करना न पड़े। और देखिए विडंबना इतिहास की कि आखिर 19 साल बाद इसके आपातकाल के दौरान मिसेज इंदिरा गांधी ने अपने ही पति के द्वारा पारित किए गए इस कानून को, जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता था, रद्द कर दिया। तो अब जरा गौर कीजिए, फिरोज गांधी जिसने भारत में जवाबदेही की नींव रखी, वो संसद में नैतिकता की आवाज बन गए और यहीं से अब थोड़ी दूरी बढ़ना शुरू होती है। ये दूरी सम्मान की चुप्पी के साथ थी। समय बीतता गया, इंदिरा राजनीति में और गहराती गई। फिरोज अपने आदर्शों में अकेले पड़ते गए। उनकी राहें अलग हो गईं। वो सत्ता में थी और वो सत्य में। अफवाहें उठीं अलगाव की, किसी और से लगाव की। कहा जाता है जब फिरोज ने तलाक की बात की तो नेहरू ने सख्ती से मना कर दिया। हवाला नेहरू खानदान की इज्जत का था। उन्होंने अलग अलग रहना स्वीकार कर लिया, बिना कड़वाहट के, बिना नफरत के, बस चुप्पी में। आगे का समय कठिन आया। 1958 में जब फिरोज को दिल का दौरा पड़ा तो उस समय इंदिरा उनके पास थीं, फिर भी मौन थी। और जब 1960 में वो दुनिया छोड़ गए, सिर्फ 48 साल की उम्र में, तो उस दरमियान इंदिरा और नेहरू दोनों की आंखें नम थीं। दरअसल जिसने सत्ता को ललकारा था वही अंत में उनका सम्मान बन गया। और अब यही बात गौर करने की है, विरासत क्या है? वह गांधी जिसे हमने भुला दिया। आज इतिहास इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहता है, लेकिन उस लोहे के पीछे जो आग थी वो थी फिरोज गांधी की सच्चाई। वो प्रधानमंत्री नहीं बने, उनकी मूर्ति नहीं बनी, लेकिन उन्होंने भारत के लोकतंत्र को आत्मा दी। जब इंदिरा ने बाद में सत्ता संभाली तो शायद उन्हें याद आया हो वो आदमी जिसने कहा था, हिम्मत का मतलब है सही के लिए अकेले खड़ा होना, भले ही पूरा संसार गलत हो। और यही वजह है कि इंदिरा गांधी ने इसी बात को लेकर 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करके भारत की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाया। ये प्रेरणा उन्हें फिरोज से मिल रही थी। फिरोज गांधी वो इंसान जिसे महात्मा गांधी ने आशीर्वाद दिया, जिसने नेहरू को चुनौती दी और जिसने भारत को बताया कि सच्चा प्यार और सच्चाई दोनों ही क्रांति है। वो सिर्फ इंदिरा के पति नहीं थे, वो एक युवा राष्ट्र की अंतर आत्मा की पुकार थे, जो गांधी के सत्य में जन्मे और समय की परीक्षा में खरे उतरे। और यही वजह है कि फिरोज गांधी एक अनकही दास्तां के हिस्से हैं।